हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी में क्वेश्चन इससे आता है। कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ होता क्या है भाई? कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ तो टाइट्रेशन के दौरान किसी सोल्यूशन का कोई एक सोल्यूशन, जैसे सपोज करिए एग्जांपल हमने यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन, देख लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन में का सोल्यूशन का कुछ अपना कंडक्टेंस होगा। अब उस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन का कुछ अपना कंडक्टेंस होगा। अब उस स्ट्रॉन्ग एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ थोड़ा थोड़ा ड्रॉप मिला के टाइट्रेशन कराएंगे। तो टाइट्रेशन होने से सॉल्यूशन में आयन का तो कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा ना, आयन का। तो उस आयन के वेरिएशन के कारण उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस में कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो उस चेंज को ड्यूरिंग टाइट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का, हम यहाँ एग्जांपल एक लिखे हैं और भी एग्जांपल्स हो सकता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का टाइट्रेशन के दौरान जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को एक ग्राफ के मदद से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और वह ग्राफ को हम लोग कहते हैं कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ। उसको समझने के लिए हम लोग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट में सबसे पहला हमने क्या किया कि भाई एक ग्राफ समझिए सब लोग कि टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हम लोग कोई सोल्यूशन लिए, मतलब एक बीकर में ऐसे समझिए कि एक बीकर में पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कोई ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा टाइट्रेशन से पहले। अब इसको स्ट्रॉन्ग बेस, बाहर से देखिए स्ट्रॉन्ग बेस बाहर से हम लोग मिला रहे हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स सपोज NOH मिला रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे टाइट्रेशन के लिए थोड़ा थोड़ा बाहर से मिलाएंगे, तो एक ड्रॉप टाइट्रेशन हुआ, फिर एक ड्रॉप टाइट्रेशन हुआ। तो इस सोल्यूशन का कंडक्टेंस में कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ। तो उस वेरिएशन को ग्राफ से कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ग्राफिकल पैटर्न क्या होगा, उस ग्राफिकल पैटर्न का ही नाम कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ है। और उस ग्राफ का पहला एग्जांपल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट। तो कैसे उसको ग्राफिकली लिखेंगे, तो उसको ना हम लोग वाई कोऑर्डिनेट में, ध्यान रखिएगा वाई कोऑर्डिनेट में जो इस सोल्यूशन लिए हैं आप यहाँ पे, इस सोल्यूशन का भाई अभी NOH मिलाना शुरू नहीं किया, मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आप ऐड किए, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 0 आपने ऐड नहीं किया। तो इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा। तो इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा ड्यू टू H+ ड्यू टू Cl, ड्यू टू H+ और ड्यू टू, तो इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा। तो इस कंडक्टेंस को अपने लेट सपोज मान लिया कि भाई इनिशियली कंडक्टेंस कुछ इतना होगा जब हम इसको शुरुआत में लिए थे, लेकिन अब जैसे इसमें मिला रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो भाई NOH यहाँ पे मिलाइएगा तो NOH मिल करके NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जितना देखो बैलेंस इक्वेशन है, जितना मॉलिक्यूल मिलाएंगे उतना ही मॉलिक्यूल HCl गायब होगा, उतना ही NaCl बनेगा। लेकिन गौर करिए ये तो पहले भी सोल्यूशन में नहीं था और चूंकि बहुत थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा सोल्यूशन में 0 होगा। लेकिन सोल्यूशन से गायब कौन हो रहा है, HCl, उसके जगह बन कौन रहा है, NaCl और वाटर भी टूटेगा नहीं, इसका भी कंडक्टेंस नहीं होगा। HCl रिप्लेस बाय NaCl आप बोल सकते हैं। और HCl में देखिए, HCl में H+ और Cl है, NaCl में Na+ और Cl, यानी Cl तो सेम होगा। जितना यहाँ से H+ सोल्यूशन से गायब होगा उतना ही सोल्यूशन में Na+ का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर यहाँ से H+ का 10 आयन गायब होगा तो Na+ का भी 10 आयन बनेगा, 1 मोल गायब होगा तो Na+ का भी 1 मोल, मतलब नंबर ऑफ आयन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। हाँ, बट H+ आयन इज रिप्लेस बाय सोडियम आयन। यानी ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन, शुरुआत में अगर टाइट्रेशन हम करते हैं तो शुरुआत के टाइट्रेशन में आप गौर करिए कि H+ आयन रिप्लेस बाय सोडियम आयन, बट नंबर ऑफ आयन इज रिमेन सेम। और आपको हम पहले भी डिस्कशन किए हैं कि H+ आयन का किसी सॉल्यूशन में ना कंडक्टिविटी, H+ आयन का कंडक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा होता है बाकी किसी भी कैटायन के कारण। H+ आयन के कारण जो कंडक्टिविटी होगा वह बहुत बहुत ज्यादा होगा बाकी किसी भी कैटायन के कारण। इसका रीजन था ड्यू टू, क्योंकि इस सॉल्यूशन में H+ का जो मोशन होता है ड्यूरिंग
जो मैकेनिज्म है इसका नाम जंपिंग मैकेनिज्म, के सॉल्यूशन में H प्लस जंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो जो बहुत ज्यादा कंडक्टेंस वाला आयन था वो रिप्लेस हो गया सोडियम कम कंडक्टेंस वाला। तो कंडक्टेंस सॉल्यूशन का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मिलाने में कंडक्टेंस धीरे धीरे घटेगा, घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन में HCl का वैल्यू खत्म होगा। और जिस वक्त HCl पूरा खत्म होगा तो कहेंगे कि वह पॉइंट ही खत्म होने वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। इसको कहेंगे हम लोग एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट का मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ NOH मिलाए होंगे तो HCl खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद भी अगर हम बाद में भी इसको मिलाते रहे तो गौर करिए अब HCl तो सोल्यूशन में बचा नहीं, यानी कि अब HCl बचा नहीं, इसका मतलब NOH को खत्म करने वाला कुछ भी नहीं। इसका मतलब NOH मिलाने का मतलब Na+ और OH मिलाना, यानी सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एट द आफ्टर एंड पॉइंट। तो बढ़ेगा तो ग्राफ कैसा होगा जी, ऐसा हो। This graph is known as conductomeric titration graph, and this graph is especially titration of any strong acid against strong base. ठीक है, दूसरा ग्राफ अगर आप देखिएगा, दूसरा ग्राफ अगर आप देखिए तो दूसरा ग्राफ आपका हम अगर बात करेंगे तो टाइट्रेशन ऑफ weak acid against स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन में यहाँ पे बीकर में कोई भी वीक एसिड ले लिए, वीक एसिड लेट सपोज CH3COOH ले लिए। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे और किसके अगेंस्ट मिलाएंगे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी बाहर से हम लोग किसको मिला रहे हैं जी, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब लेट सपोज स्ट्रॉन्ग बेस में NOH मिला रहे होंगे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टेंस, एक कोऑर्डिनेट जो कंडक्टेंस, मतलब यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है जी, कंडक्टेंस है, वाई कोऑर्डिनेट है वॉल्यूम ऑफ NOH, यहाँ भी वाई को एक्स कोऑर्डिनेट है वॉल्यूम ऑफ NOH जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए शुरुआत में सॉल्यूशन में एक भाई कौन है, तो शुरुआत में तो एसिटिक एसिड था जी। एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड, तो टूटने से इसमें सॉल्यूशन में आयन क्या होगा जी, बहुत कम बनेगा। तो बहुत कम बनेगा तो शुरुआत में इसका भाई नंबर ऑफ आयंस बहुत कम बनेगा, तो कंडक्टेंस क्या इसके जैसा बहुत ज्यादा होगा कि इसके कंपैरिजन में अगर रेफरेंस ले तो नीचे होगा। तो यहाँ आसपास मान लेते हैं भाई इसका कंडक्टेंस शुरू में ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही NOH मिलाइएगा तो भाई क्या बनेगा, देखिए NOH मिलाइएगा तो CH3COO Na बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो इसका मतलब अगर बाहर से इसको मिला रहे हैं NOH तो भाई बहुत थोड़ा थोड़ा मिला रहे हैं तो हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि जब भी टाइट्रेशन कराते हैं तो ऐसा नहीं कि NOH एक ही बार मिलाते हैं, NOH को ड्रॉप मिलाते हैं। उसके बाद रिएक्शन में बीकर को ऐसे क्या करते हैं, स्टिक से ये घुमाते रहते हैं ताकि रिएक्शन होते रहे। अब देखो ये तो हमेशा जीरो ही होगा। अब एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल खत्म होगा तो सोडियम एसीटेट का एक मॉलिक्यूल बनेगा और वाटर बनेगा। तो सोडियम एसिटिक एसिड रिप्लेस बाय सोडियम एसीटेट। तो जो यहाँ एसीटेट आयन है वही यहाँ एसीटेट आयन है, बट यहाँ जो H+ आयन है दिस इज रिप्लेस बाय अगेन Na+ आयन। ठीक, लेकिन ध्यान रखना H+ आयन रिप्लेस बाय अगेन सोडियम आयन, तो यहाँ भी लग रहा होगा उसी तरह से, लेकिन नहीं, यहाँ जो एसिटिक एसिड है वो किस फॉर्म में है, वीक एसिड के फॉर्म में। भले ही यहाँ पे है लेकिन टूट बहुत कम रहा होगा, तो टूटने से आयन का संख्या बहुत कम होगा, इसके कारण इस सोल्यूशन का कंडक्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन इसके द्वारा रिप्लेस होकर सोडियम एसीटेट आयन होगा तो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा टूट के नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ आयन से कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। ऊपर से H+ आयन रिप्लेस बाय सोडियम आयन से कंडक्टेंस घटेगा, मतलब एक फैक्टर कंडक्टेंस को बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर कंडक्टेंस को घटा रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू को हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, या थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन से ऊपर मान सकते हैं भाई कि कंडक्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा। टाइट्रेशन के दौरान कंडक्टेंस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हुआ हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है। बट नंबर ऑफ आयंस खाली बढ़ता है, H+ आयन रिप्लेस बाय सोडियम आयन के कारण अगर भाई कंडक्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो, लेकिन H+ आयन रिप्लेस बाय क्या है सोडियम आयन, उससे कंडक्टेंस घट भी रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ पाए, लगभग स्ट्रेट लाइन टाइप का ही मानिए। मिलाते मिलाते एक समय में कभी ना कभी खत्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एंड पॉइंट। और जहां एंड पॉइंट हो गया उसके बाद फिर NOH अगर मिलाते रहे तो स्वाभाविक है नंबर ऑफ आयन फिर इसका बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये दूसरा ग्राफ है। अब आगे देखिए तीसरा ग्राफ हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्या है कि हम ग्राफ जो आगे बताने वाले हैं
दिस इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स और वीक एसिड, मतलब जिसका हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है, और उस मिक्सचर को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करेंगे। तो इस टाइट्रेशन के दौरान जो कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ होगा वो कैसे होगा भाई, देखिए। तो एग्जांपल में क्या है कि हम बीकर लिए हैं और इस बीकर में देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में लेट सपोज HCl और वीक एसिड में लेट सपोज एसिटिक एसिड, दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे, और बाहर से हम लोग भाई मिला रहे हैं NOH। अब देखो कैसे रिएक्शन होगा। तो अगर किसी मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो पहले स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन करेगा, और जब तक सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक एसिडिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सोल्यूशन में खत्म होगा तो NOH फिर इससे रिएक्शन करेगा, और जब ये भी पूरा खत्म होगा तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा केवल सोल्यूशन में। तो ग्राफ कैसे होगा, तो आप देखिएगा इससे पहले जो ग्राफ बनाया है उसी ग्राफ का मिक्सचर है। ये आपका जो y कोऑर्डिनेट है दिस इज कंडक्टेंस और दिस इज वॉल्यूम ऑफ NOH एडेड, ठीक, ये दिस इज वॉल्यूम ऑफ NOH एडेड। तो शुरू में बताओ सोल्यूशन में भाई मिलाने से टाइट्रेशन से पहले भाई HCl भी होगा, दोनों मिला के कंडक्टेंस होगा, तो कुछ इसी आसपास होगा, कंडक्टेंस ज्यादा ही होगा। अपने मन से कोई लिमिट डेटा नहीं लिए हैं कि पैरामीटर इतना मान लिए अपने कितना कंडक्टेंस होगा। अब टाइट्रेशन करना शुरू किए, तो जैसे टाइट्रेशन करना शुरू किए तो पहले क्या है सोल्यूशन HCl है, NOH के साथ रिएक्शन होगा NaCl प्लस वाटर, ये तो हमेशा बाहर से मिला रहे हैं तो लिमिटिंग एजेंट है। दिस इज HCl रिप्लेस बाय अगेन NaCl, Cl सेम है बट H प्लस आयन इज रिप्लेस बाय Na प्लस, H प्लस आयन रिप्लेस बाय Na प्लस, इसका मतलब सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयन सेम है, लेकिन भाई H प्लस आयन की जगह सोडियम आयन, मतलब ज्यादा कंडक्टेंस वाला आयन घट करके कम कंडक्टेंस वाला आयन आ गया। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा इस पैटर्न पे, और इस पैटर्न पे होते एक समय ऐसा आएगा कि सोल्यूशन से HCl पूरा का पूरा खत्म। जब पूरा का पूरा खत्म होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड पॉइंट। कैसा एंड पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट 1 जिस पर स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हुआ है। उसके बाद भी अगर NOH मिला दिए हैं तो भाई सोल्यूशन में तो आप एसिटिक एसिड है, खत्म हो गया तो ये तो है ना, ये भी एसिड है, बेस के साथ तो रिएक्शन करेगा। और जैसे एसिटिक एसिड आया है, ध्यान रखिए इससे पहले वाला जो आप पढ़े थे हम लोग उससे रिलेट होगा कि एसिटिक एसिड जैसे खत्म हुआ है, गौर करिए, तो वाटर देखिए ये तो हमेशा जीरो होगा, तो एसिटिक एसिड आयन रिप्लेस बाय सोडियम एसीटेट, यानी एसीटेट सेम है बट H प्लस आयन रिप्लेस बाय सोडियम आयन। बट एसिटिक एसिड ऐसा है कि जो टूटने वाला नहीं है, यानी यहाँ नंबर ऑफ आयन का मोल जितना ही खत्म हो रहा है मोल उतना ही बन रहा है यहाँ, लेकिन जो बन रहा है पूरा टूटने वाला है। इसका मतलब नेट नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। बट यहाँ H प्लस आयन रिप्लेस बाय सोडियम आयन हो रहा है, तो H प्लस के कारण जो कंडक्टेंस होगा उस H प्लस घट के Na प्लस आ रहा है। तो एक फैक्टर क्या है कि भाई नंबर ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ गया, दूसरा H प्लस आयन रिप्लेस बाय सोडियम आयन के कारण कंडक्टेंस घट गया। इससे पता चला कि ओवरऑल जितना कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ करके ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ अगर है तो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा बढ़ेगा। अगर ये H प्लस आयन सोडियम आयन से रिप्लेस नहीं होता तो ज्यादा बढ़ता है। अगला स्टेप, ये दूसरा एंड पॉइंट आया। दूसरा एंड पॉइंट कब आया भाई, दूसरा एंड पॉइंट उस वक्त आया जिस वक्त एसिटिक एसिड जो वीक एसिड था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद भी अगर NOH मिलाते रहे सोल्यूशन में तो उसके बाद भी मिलाएंगे तो बताओ NOH से रिएक्शन करने वाला कोई वैल्यू होगा नहीं। तो जब कोई होगा नहीं इसका मतलब NOH का नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस फिर इसी पैटर्न पे बढ़ेगा आपका।